मेरा नाम है रकीब अहमद और ये मेरा यूट्यूब मंच वेलनेस गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे कई भाई बहन लोग पूछते हैं कि सर जेनेरिक दवाई और जेन्युइन दवाई में फर्क बताइए, यानी ब्रांडेड दवाई और जेनेरिक दवाई में क्या फर्क होता है, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ आप मेडिकल स्टोर पे जाके या अपने डॉक्टर के पास जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई की अंतर आप खुद कर लेंगे। जेनेरिक दवाई क्या होता है और ब्रांडेड दवाई क्या होता है। ब्रांडेड दवाई यानी जिसको बड़े बड़े कंपनी द्वारा बनाया जाता है और उसका जो जेनेरिक सॉल्ट होता है, यानी आप मान लीजिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को अगर सिर्फ पैरासीटामोल के नाम से ही मार्केट में बेचा जाए या सिर्फ जो उसका सॉल्ट है, जेनेरिक सॉल्ट है, उसको देकर अगर मार्केट में बेचा जाए तो वो होता है एक जेनेरिक दवाई। और उसी पैरासीटामोल को कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड नेम देके बेचती है, कैलपोल हो, डोलो हो, ये सब में वही पैरासीटामोल ही रहती है, वही दवाई है, वही काम करती है, लेकिन ये सब ब्रांडेड हो जाता है और इसमें प्राइस भी कस्टमर को काफी ज्यादा पे करना पड़ता है। इस मेडिसिन का इतना ज्यादा हो जाता है कि कई लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस वीडियो का कंटेंट थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम हमारे कंटेंट में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आलू की चिप्स मार्केट के ठेले में भी मिलती है जिसमें आपको 10 रुपए में बहुत सारा मिल जाएगा। वही आलू का चिप्स आपको अगर लेस के पैकेट के अंदर मिले किसी सेलिब्रिटी का फोटो के साथ, तो उस लेस का पैकेट में लेस कम होगा और साथ ही उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। बस इसी तरीके का कुछ फर्क होता है ब्रांडेड और जेनेरिक में। ब्रांडेड दवाई यानी वही दवाई जो जेनेरिक बना रही है, उसका प्राइस बहुत कम होता है। उसी दवाई को किसी कंपनी अपने द्वारा बना के उसको कोई ब्रांड नेम देके मार्केट में मार्केटिंग करके काफी ज्यादा कॉस्ट में बेचती है। एक चीज होता है फार्मा कंपनी में पेटेंट। अगर बात करें पैरासीटामोल के बारे में, तो पैरासीटामोल को जिस भी कंपनी ने सबसे पहले खोज किया होगा वो अपने नाम पे पेटेंट करा लिया होगा। जनरली 20 साल का पेटेंट होता है, यानी 20 साल के अंदर उस पैरासीटामोल को सिर्फ वही एक ही कंपनी बना सकता है और कोई दूसरा कंपनी बना नहीं सकता। 20 साल खत्म होने के बाद उसको अनगिनत कंपनियां बनाने लगती है और अनगिनत कंपनियां जब इस पैरासीटामोल को बनाएगी तो वो अपने हिसाब से अपना नाम देगी, यानी ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां बनाएगी और उसको अपने हिसाब से मार्केट में बेचेगी। तो ये होता है ब्रांडेड और जेनेरिक का कॉन्सेप्ट। ब्रांडेड दवाई क्यों इतना महंगा होता है? तो ब्रांडेड दवाई का महंगा होने का कारण मार्केटिंग का कॉस्ट आ जाता है कि उस ब्रांडेड दवाई को सिर्फ बनाना ही नहीं है, उसको बनाने के बाद मार्केट में छोड़ना है। मार्केट में छोड़ने के बाद उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जिसे एमआर कहा जाता है, एमआर के द्वारा डॉक्टर के पास भेजा जाता है और एमआर जाके अपना एडवर्टाइज करता है अपना मेडिसिन का, और उसमें डॉक्टर को हजारों पैकेजेस, हॉलीडे पैकेजेस, 50 गिफ्ट, पैसे, रुपये सब कुछ दिया जाता है डॉक्टर को, ताकि वो दवाई डॉक्टर लिखे और उन लोगों का सेल बढ़े। तो इस तरीके से जो ब्रांडेड दवाई का प्राइस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अब आपको ये लग सकता है कि जेनेरिक दवाइयां इतनी सस्ती होती है, ब्रांडेड दवाइयां इतनी महंगी होती है, तो क्या जेनेरिक दवाई कम काम करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांडेड दवाई में भी वही पैरासीटामोल है, जेनेरिक दवाई में भी वही पैरासीटामोल है, वही काम करेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि जेनेरिक दवाई कम काम करता है तो ये सरासर एक मिथ है, क्योंकि टेस्टिंग हर ड्रग का होती है, चाहे जेनेरिक हो चाहे ब्रांडेड हो, सबका गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर ही टेस्ट होता है और बिना टेस्ट के कोई भी ड्रग मार्केट में नहीं छोड़ा जाते हैं। मेरे हाथ में ये एक इंजेक्शन है, इस्कोन टी इंजेक्शन, आई होप आपको दिख रहा होगा। इस्कोन टी इंजेक्शन, यहाँ पे किसी तरीके का आर बोल के एक ट्रेडमार्क रहता है, वो आर यहाँ पे नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इस O2 टेबलेट का, इसमें आपको ऊपर एक आर नाम का एक ट्रेडमार्क लिखा हुआ मिलेगा। ब्रांडेड और जेनेरिक में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो ये एक की कंपोनेंट हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि जो भी टेबलेट या सॉल्ट के अंदर ये आर लिखा हुआ हो वो ब्रांडेड ही है। इस आर का सीधा सा मतलब ये है कि इस दवाई का कंपनी ने इस ड्रग का ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करवा लिया है, यानी उसका काफी चांस है कि ये दवाई ब्रांडेड दवाई है। और जिसमें भी ये आर नहीं हो, किसी तरह की आर नहीं है, इसका काफी ज्यादा चांस है कि ये जेनेरिक हो सकता है। कुछ सालों से आपने देखा होगा सरकार के द्वारा इस जेनेरिक दवाई को प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो गया, प्रधानमंत्री के जन औषधालय केंद्र में भी आप विजिट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट काफी ज्यादा एग्रेसिवली जेनेरिक दवाई को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बिलो एवरेज का पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है और दवाई का दाम काफी ज्यादा महंगा है। तो उसको कॉप अप करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने तरीके से जेनेरिक दवाई को प्रमोट करने की ठान ली है। अब ये बात आती है कि क्या हमें जेनेरिक दवाइयां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि आपको 100% जेनेरिक दवाइयां लेनी चाहिए। डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, इनके लिए लंबे समय तक रेगुलरली ड्रग चलते हैं। आपके परिवार में सिर्फ ये एक हेल्थ इशू ही नहीं है बल्कि एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति में ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाके सीधा मेडिकल स्टोर वाले को ये बोल सकते हैं कि सर मुझे जेनेरिक दवाइयां दे दीजिए कम दाम वाला। ब्रांडेड दवाई और जेनेरिक दवाई में सबसे ज्यादा जो प्राइस का अंतर है वो इसीलिए है क्योंकि ब्रांडेड दवाई को बनाया जाता है बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा और जेनेरिक दवाई को बनाया जाता है छोटे छोटे कंपनीज के द्वारा। ये बात 100% भी सच नहीं है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े फार्मा कंपनी है वो इतना शातिर हो गए हैं कि वो अपना ब्रांडेड दवाई तो निकालते ही है, सब डिवीजन में कुछ जेनेरिक दवाइयां भी निकाल देता है
और वो डॉक्टर अपने पास रख लेता है तो उसका दाम होगा ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपया और वो आपको बेचेगा पूरा 100 रुपए। और जो जेनेरिक दवाइयाँ होता है इसको बनाया जाता है छोटी छोटी कंपनीज के द्वारा, इनका उतना कोई खास मार्केटिंग भी नहीं किया जाता। सपोज आप मान लीजिए एक टेबलेट है O2, इसके अंदर जो सॉल्ट रहता है इसका नाम है ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो कॉस्ट आता है इसका एक पैकेट का कॉस्ट होगा, इसमें पैकेट में जो कलर मिलाया हुआ है इस कलर का कॉस्ट होगा, टेबलेट को भरा गया है इस टेबलेट के जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप का भी प्राइस होगा, ये टेबलेट में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका भी प्राइस होगा, जहां से बनेगा ये और ये 5 स्टेप प्रोसेस से गुजरेगा। सबसे पहले जब मैन्युफैक्चरिंग में बनाया जाता है उससे ये जाता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट में, यानी जिसे CFA एजेंट कहा जाता है, उससे जाएगा स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट के पास से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से जाएगा कंज्यूमर के पास। तो ये दवाई कंज्यूमर के हाथ में जाते जाते इसका प्राइस हर जगह पे अपना कमीशन देते देते काफी ज्यादा हो जाता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आप जेनेरिक दवाई इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं और ब्रांडेड दवाई क्यों महंगा होता है। आपको अगर जेनेरिक दवाइयाँ चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते। इसी तरह से मेडिकल रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी अपने चाहने वालों के साथ या जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें जो कि किसी और के भी काम आ सके। मैं हूँ रेकिब अहमद और आप देख रहे थे वेलनेस गैलरी।